डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6th ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर की मज़ीद कुछ नई बातों को डिस्कस करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने का तरीका, माने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ट्राइबल सिस्टम, IUPAC सिस्टम वगैरह की बारीकियों को समझने की कोशिश किया था। इस सिलसिले में आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखने के लिए एक एक्टिविटी शीट दिया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको हल करके हमें भेजा था। ज़्यादातर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। जिन नामों के लिखने में कुछ गलती हुई थी, हमने उसकी निशानदेही करके उसे दुरुस्त कर दिया था और उन स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया था। इस सिलसिले में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होने पर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे तौर पर आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला को IUPAC सिस्टम के तहत नाम देने का तरीका सीखा था। आज हम लोग इसके बरक्स IUPAC नाम से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने का तरीका सीखेंगे। इस सिलसिले में हम लोग 1-2 मिसालों के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने का तरीका सीखा था। आज हम लोग IUPAC नाम से जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो इस सिलसिले में आप लोगों को 2-3 मिसालों के ज़रिए हम इस बात को वाज़ा करने की कोशिश करेंगे। जैसे 2-ब्रोमो 4-क्लोरो पेंटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका IUPAC नाम है 2-ब्रोमो 4-क्लोरो पेंटेन। तो किस तरह इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पेंटेन मतलब जब कार्बन का है ना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का 5 एटम्स होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन। आप लोगों को पहले क्लास में बताया गया था। अगर कार्बन का 1 एटम रहेगा तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक्ट, याद आ रहा आप लोगों को, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा डेक्ट। ये सब बात हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे देखिए पेंटेन, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन का कितना एटम है, 5। पेंट का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम कंपाउंड है ये, राइट। AN आपको याद आ रहा होगा, सिंगल वैलेंट कोवैलेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एन। डबल रहेगा तो EN, ट्रिपल रहेगा तो आइन, YN। यहाँ पर एन है, यानी ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, यानी एन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन एटम है इस कंपाउंड में, और इसका जो कार्बन का एटम है उसका दरम्यान किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को बताया गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों जुड़ा हुआ रहता है बाज़ औक़ात। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो और क्लोरो। तो ब्रोमो यानी ब्रोमीन, ब्रोमो को सिंबल ब्रोमीन, और इसका पोजीशन देखिए कितना, इसका पोजीशन है 2, ठीक है। तो पोजीशन यानी सेकंड कार्बन का एटम से ये जुड़ा हुआ है, पोजीशन क्या होगा, C2। और क्लोरो CHLORO, क्लोरो मतलब क्लोरीन का एटम, और इसका पोजीशन देखिए 4, यानी कार्बन का 4th एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इतना सारा बात यहाँ पर हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चूँकि 5 कार्बन एटम है तो हम लोगों ने कार्बन का यहाँ पर 5 एटम दिया इस तरह से, 1 2 3 4 5, क्लियर। अच्छा, तमाम कार्बन के एटम के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसलिए एन है, ये हो गया।
अब देखिए आपके लिए आसानी के लिए है ना, सब कार्बन का एटम को नाम दे दीजिए। ये सपोज़ कार्बन का फर्स्ट एटम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ एटम है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर बोला गया है कार्बन का जो सेकंड एटम है उसके साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का देखिए सेकंड एटम है, इसके साथ हम लिंक कर दें ब्रोमीन को। और कार्बन का फोर्थ एटम के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो ये फोर्थ एटम है, इसके साथ हम लोग क्लोरीन को लिंक कर दें। हो गया मामला क्लियर। अब इसको हम लोग है ना, इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद। तो देखिए है ना, इसका वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद ये कंपाउंड को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दें, है ना। इसका देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 का एक हाइड्रोजन और 1 2 3। अब देखिए सबका बैलेंस सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह ये जो आपका 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, उसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। इसको हम लोग कंडेंस है ना फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए CH3 है ना, उसके बाद देखिए CH और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, इसके साथ में जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। अच्छा आगे इसके बाद देखिए CH2 और उसके आगे देखिए CH2 है ना, उसके बाद देखिए ये वाला CHCl, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ये कार्बन का फोर्थ एटम है। और फिर उसके बाद आखिर में CH3, तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हुआ, है ना, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इस तरह ये जो IUPAC नेम है, इससे हम लोगों ने इसका हम लोगों ने है ना वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही बनाया। एक और मिसाल देखिए तो आपको ये मामला और क्लियर होगा। एक और मिसाल से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम IUPAC नेम। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल नंबर 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन PROPAN 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका हम लोगों को बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये IUPAC नेम है। तो जैसा कि हमने अभी बताया, प्रोपेन, अगर कार्बन का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एटम्स होता है, 3 एटम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रो। और एन मतलब क्या, ये जो तीनों एटम है आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखिए प्रोप, PROP, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम C3, राइट। एन का मतलब क्या, सिंगल, है ना, बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन का एटम आपस में, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखिए इसके साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, आयोडो माने आयोडीन, और सब्स्टिट्यूएंट है ना वो क्या है, मिथाइल। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, पहले कार्बन का हम लोगों ने 3 एटम दिखाया, इन तीनों एटम के दरम्यान में कार्बन का जो एटम्स है उसके दरम्यान में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए आयोडो माने आयोडीन का पोजीशन क्या है, 2, यानी कार्बन का जो सेकंड एटम उसके साथ ये लिंक्ड है। तो अगर हम लोग इसको नेमिंग कर दें, सपोज़ ये कार्बन का फर्स्ट एटम है, ये कार्बन का सेकंड और ये थर्ड, तो कार्बन का कौन से एटम के साथ में आयोडीन अटैच्ड है, फर्स्ट एटम के सेकंड एटम के साथ, यानी यहाँ पे हम दिखला सकते हैं आई, आयोडीन क्या होता है, आई, ठीक है ना। और देखिए मिथाइल भी कार्बन का सेकंड एटम के साथ अटैच है, 2 मिथाइल, तो CH3 मिथाइल का आपको मालूम है ना, रेडिकल का जो सिंबल होता है CH3,
तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको दिखला दिया। तो देखिए कार्बन का 3 आइटम, इसका सेकेंड आइटम के साथ में आयोडीन और मिथाइल अटैच्ड है। अब उसके बाद हम लोग इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, ठीक है। कंप्लीट द फार्मूला बाय सेटिस्फाइंग वैलेंसी, अगर वैलेंसी को सेटिस्फाई करके फार्मूला कंप्लीट करें। देखिए H H H, ठीक है। ये कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया 4। यहाँ देखिए इसका भी कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रहा है 4। इसमें देखिए 1 2 3, 1 H 1 सेकेंड H थर्ड H, तो इस तरह ये सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो ये जो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन IUPAC नेम है, इससे हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। इसको आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए CH3, उसके बाद यहाँ देखिए C आयोडीन और मिथाइल, और सेकंड वाला देखिए C123H CH3। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ। तो आपको मेरे ख्याल से मामला और क्लियर होगा। एक और मिसाल देखें हम लोग, उससे और मामला क्लियर होगा इंशाअल्लाह ताला। को एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 1,2 डैश डाईक्लोरो ETHEN ईथीन, देखिए यहाँ पर ईथीन, ठीक है। 1,2 डैश डाईक्लोरो ईथीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला हम लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, इसका हमको बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग, है ना, देखेंगे ईथीन। आपको मालूम है अगर किसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का 2 आइटम होता है तो उसको हम लोग क्या होता है ईथ। तो ईथ का मतलब क्या हुआ ETH, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन। और यहाँ देखिए EN मतलब डबल बाउंड। अगर एन होगा तो सिंगल बाउंड, लेकिन ईन है उसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का जो ये आइटम है उसके दरम्यान में डबल बाउंड है। ये मामला भी क्लियर हो गया, डबल बाउंड। तो हम इस तरह दिखला सकते हैं। अब तक जो हम लोगों ने 2 कार्बन का एटम और इन दोनों के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब देखिए इसके साथ हमको बैठाना फंक्शन को डाईक्लोरो, 2 क्लोरीन, तब ना हुआ डाईक्लोरो, ठीक है। तो डाईक्लोरो मीन्स क्लोरीन का 2 आइटम है और उसका पोजीशन क्या 1 2, यानी क्लोरीन का एक आइटम कार्बन के फर्स्ट जो एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है और क्लोरीन का दूसरा कार्बन के सेकेंड एटम के साथ। तो अगर हम नाम दें 1 2, तो इसके साथ में एक क्लोरीन इस तरह से अटैच्ड है और ये सेकंड जो एटम इसके साथ में एक क्लोरीन अटैच्ड है, डाईक्लोरीन हो गया, डाईक्लोरो हो गया, क्लियर ना। तो ये कंप्लीट। अब इसको हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका हम लोग को सिर्फ क्या करना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना। जब वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्लियर 1 2 और 2, ये कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 1, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया। तो इस तरह है ना, ये इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। इसको हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए HC इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ देखिए इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो दोनों तरह से आप दिखा सकते हैं, ये कंडेंस स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको और मामला क्लियर हुआ होगा। एक और मिसाल के ज़रिए हम लोग, है ना, और थोड़ा सा आगे मैंने इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। आपको मुख्तलिफ़ तरह का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए 3 मिथाइल पेंट 2 इन। देखिए पहले के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदगी है। 3 मिथाइल पेंट 2 इन, है ना। इसको हम लोग किस तरह से नाम देंगे, सबसे पहले पेंट माने कार्बन का अगर 5 एटम होगा, 5 एटम्स, तो क्या होगा पेंट। तो पहले क्या दिया हम लोग, पेंट मतलब 5 कार्बन
एटम C5। ये बात क्लियर। इन, यहाँ पे आप गौर कीजिए, इन का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन का एटम है ना आपस में डबल बॉन्ड का जरूरत होगा। अच्छा, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 2। यानी कार्बन का जो 5 एटम है उसमें जो सेकंड एटम उसके साथ में डबल बॉन्ड है। यानी कार्बन का जो सेकंड एटम है, दूसरा एटम, वो आपस में डबल बॉन्ड का जो जुड़ा हुआ है ना। तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना के देखा जाए। देखिए, कार्बन का 1 2 3 4 5 एटम लिया गया। अगर इसको हम लोग नंबरिंग कर दें ज़्यादा आसानी से, 1 2 3 4 5, ये कार्बन का फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कार्बन का जो सेकंड एटम है उसके दरम्यान में डबल बॉन्ड है। देखिए, सेकंड एटम है तो इसके दरम्यान में डबल बॉन्ड, इसको हम लोग डबल बॉन्ड कर दिया। तब हो गया 5 पेंट 2 इन, ये कंप्लीट हो गया पेंट 2 इन। यानी कार्बन का 5 एटम और कार्बन का जो सेकंड एटम है उसके दरम्यान में डबल बॉन्ड, लिहाजा 2 इन। ये मामला क्लियर हो गया। अब हम लोग अटैच करेंगे किसको? सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या? मिथाइल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या यहाँ पर है? मिथाइल, 3 मिथाइल। यानी कार्बन का जो थर्ड एटम है उसके साथ में जुड़ा हुआ मिथाइल। तो देखिए 1 2 3, इसके साथ में क्या है? मिथाइल, CH3। हो गया ना, क्लियर हो गया। अब इसको आप वैलेंसी का सेटिस्फाई कर दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। तो वही मामला यहाँ देखिए, इसका अगर वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई कर देंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। देखिए H, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है H, ये जो कार्बन इसका देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 2 1 3 and 4, इसका देखिए 2 1 3 and 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन का एटम है ना, इसका भी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। देखिए 1 2, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया। और इसका देखिए 1 2 3, देखिए इसका भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया 4। इसका भी देखिए 1 1 2 और 4। यहाँ देखिए 2 1 3 and 4, 1 1 2 1 3 and 4, यहाँ देखिए 4। तो ये इसका फार्मूला हुआ 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इसको आप कंडेंस स्ट्रक्चर भी दिखला सकते हैं, H3C, ठीक है। सेकंड में देखिए CH, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है ना, CH, इसके साथ देखिए मिथाइल जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए CH2 और ये CH3, क्लियर हुआ। तो इस तरह है ना हम लोग ये मिसाल चौथा या फोर्थ एग्जाम्पल देखा, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। यहाँ पे आपको और थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा मामला समझ में आया होगा, है ना। एक और मिसाल देखिए, इससे आपको थोड़ा सा और मामला क्लियर होगा। आप लोग इसको, आपको ना हमने जो एक्टिविटी शीट दिया है उसमें बहुत सारा वो IUPAC नेम दिया हुआ है, उसको आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देखें हम लोग। एग्जांपल नंबर 5, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, याद आ रहा अल्कोहल, ठीक है ना। 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो इसको किस तरह से हम लोग पहले देखिए पेंट मतलब क्या? 5 कार्बन एटम। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन एटम। ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है, 5 कार्बन एटम। अच्छा, एन मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। दो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ऑल, OL ऑल। अल्कोहल को हम लोग कहते हैं ऑल मतलब क्या हुआ? अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल क्या देता है? OH, राइट। अच्छा, इसका पोजीशन क्या है? अल्कोहल का पोजीशन क्या है? 2। यानी कार्बन का जो सेकंड एटम है, टोटल इस कंपाउंड में कार्बन का 5 एटम है, लिहाजा पेंट हुआ। और उसका जो सेकंड एटम है उसके साथ में अल्कोहल अटैच्ड है। पोजीशन ऑफ OH 2, तो 2 ऑल हो गया,
है ना। अच्छा यहाँ देखिए और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है मिथाइल, और उसका पोजीशन क्या है 4। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इसका पोजीशन है 4, यानी कार्बन का जो 4th एटम है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, पोजीशन 4। अब हम लोग इसको किया जाए, देखिए कार्बन का कितना एटम है 5, तो कार्बन का 5 एटम को ड्रॉ कीजिए। सबका पोजीशन दे दें हम लोग, सबका हम लोग पोजीशन दे दें 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे गौर कीजिए कार्बन का जो सेकंड एटम है उसके साथ में अल्कोहल है ऑल, तो ये सेकंड एटम है इसके साथ में हम अटैच कर दिया OH को। और इसका जो 4th एटम उसके साथ में क्या है मिथाइल, यानी 4th के साथ में दे दिया CH3। अब इसको हम लोग है ना माने इसका जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई किया देखिए, यानी इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन का एटम होगा, इस तरह हम लिखें, देखिए ठीक है। और यहाँ देखिए एक कार्बन का इसके साथ में 1 हाइड्रोजन का एटम होगा, तो CH, और इसके साथ में देखिए 2, तब ना 2 और 2 4, यानी इसके साथ में हाइड्रोजन का 2 एटम होगा, तो CH2। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 एटम होगा, तब ना बैलेंस सेटिस्फाई होगा 1 2 3 और 4, यानी CHOH। और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन का एटम होगा, तो C है ना H4 इसके साथ में, ठीक है। तो CH3 सॉरी 1 2 3, यानी CH3, तो है ना CH3-CH इसके साथ में मिथाइल का एक जुड़ा हुआ रेडिकल, और फंक्शनल ग्रुप CH2-CH इसके साथ में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और CH3। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, मैंने IUPAC नेम से हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको और मामला क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो और एक आगे एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखें हम लोग, उसके बाद हम लोग नई बात को जानेंगे। देखिए 2-क्लोरो 3-METHYL मिथाइल, है ना, ब्यूट 2-इन, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मामला है, 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूट-2-इन, ठीक है, 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूट-2-इन। तो चूँकि ब्यूट यानी कार्बन का 4 एटम है, उसी वजह से आया ब्यूट, तो BUT ब्यूट यानी कार्बन का 4 एटम है। मामला क्लियर हुआ। और यहाँ पे कार्बन का जो एटम है इसके दरम्यान में डबल बॉन्ड है, तभी तो आया इन का मतलब क्या हुआ, कार्बन का जो एटम है उसके दरम्यान में डबल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। कौन सा कार्बन का एटम, जो सेकंड पोजीशन में है। टोटल 4 कार्बन का एटम है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन का एटम है उसके दरम्यान में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी पोजीशन क्या होगा 2, इसका पोजीशन होगा 2, सेकंड जो बॉन्ड है उसका पोजीशन होगा 2। ये मामला क्लियर हो गया। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरो माने क्लोरीन, और क्लोरीन है ना कार्बन का जो सेकंड एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल कार्बन का 3rd एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका इस तरह से कार्बन का 4 एटम दें, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। अच्छा नाम अगर दे दिया जाए, देखिए ये कार्बन का सपोज़ फर्स्ट एटम है, ये कार्बन का सेकंड एटम है, ये 3rd एटम है, ये 4th एटम है ना। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कार्बन का जो सेकंड एटम है देखिए ना, उसके दरम्यान में डबल बॉन्ड है ना। तो देखिए सेकंड एटम हुआ ये, इसके दरम्यान में डबल बॉन्ड है, दे दिया, ये मामला क्लियर हो गया। 4 कार्बन का एटम, कार्बन का सेकंड एटम के दरम्यान में डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हम लोग बैठाएंगे फंक्शनल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूएंट को। तो फंक्शनल ग्रुप क्या, क्लोरो यानी क्लोरीन
कौन से एटम के साथ जुड़ा हुआ? सेकंड, यहाँ देखिए क्लोरीन, ठीक है। और मिथाइल, मिथाइल के साथ थर्ड एटम, ये कार्बन का थर्ड एटम है, इसके साथ में दे दिया हम लोग मिथाइल। मामला क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। जब वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कार्बन का है ना जो एटम है उसके दरमियान 4 बॉन्ड होता है, तो अगर 3 हाइड्रोजन देंगे तब 3 मिलाकर 4 होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये CH3, यहाँ देखिए 1 1 2 1 2, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई है तो इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये CCl। अच्छा, इसमें देखिए है ना 2 1 3 1 4, तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये हो गया CH3। अच्छा, ये जो कार्बन का आइटम है ना, इसके गिर्द में 3 हाइड्रोजन देना होगा तब इसका बैलेंस सेटिस्फाई होगा इस तरह से। तो मेन फार्मूला क्या हुआ, ठीक है, देखिए CCl डबल बॉन्ड है, CH3, ये देखिए CH3। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आया। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो IUPAC नेम होता है उसकी मदद से भी हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये बात पूछा जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेहरबानी करके इसको ज़रा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग हल कर पाइए, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट और हाउ टू मेक द स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम द IUPAC नेम, है ना। तो कुछ हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है तो इससे क्या समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, है ना, उनका 2 तरह का नाम लिखा जाता है, एक होता है ट्राइबल नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। तो IUPAC ट्राइबल नेम जो है ये माने ट्रेडिशनल यानी कदीम तरीका है और इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है, उसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, मोर देन 5 मिलियन, 50 लाख से ज़्यादा। तो ट्राइबल जो नेम है ना, उसमें तमाम कंपाउंड को नाम देना बहुत मुश्किल अमर था। उसी वजह से है ना IUPAC सिस्टम को लागू किया गया और IUPAC सिस्टम के तहत तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना आसान मामला हो गया। तो आजकल पूरे दुनिया में IUPAC सिस्टम ही नाफिज़ है। तो कुछ हयाती मरकबात के ट्राइबल या कॉमन नेम इतना मकबूल हैं कि साज़ व नादिर ही उनका IUPAC नाम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC में एक ख़ास नाम दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हयाती मरकबात हैं कि उनका ट्राइबल नाम इतना मकबूल है कि शाज़ व नादिर ही उनका IUPAC नाम इस्तेमाल होता है। मसलन एक मिसाल आपको दिखला दें, C2H2 आपको याद आ रहा होगा, है ना, इसका IUPAC नाम होता है इथाइन, ETHYNE। और इसका कॉमन नेम या ट्राइबल नेम हम लोगों ने पढ़ा है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटाइलिन, C2H2 एसीटाइलिन। तो अगरचा इसका IUPAC नेम है इथाइन, जो आजकल मतलब रिकमेंडेड नेम है, लेकिन है ना इसका जो कॉमन नेम है, जो पुराना नेम है एसीटाइलिन, उसी से ज़्यादा ये मकबूल है। तो इसको आमतौर पे हम लोग एसीटाइलिन ही कहते हैं, यानी इसका IUPAC नेम की जगह में इस्तेमाल होता है कॉमन नेम। और एक मिसाल देखिए, जैसे C2H4 आपको याद आ रहा होगा इथाइन, ETHYN इथाइन, लेकिन इसका कॉमन नेम का इथाइलिन, ETHYLE। तो C2H4 को इथाइन की बजाय है ना आमतौर पे इथाइलिन ही कहा जाता है, जो कि उसका कॉमन नेम या ट्राइबल नेम है। और एक छोटी सी मिसाल HCOOH आपको याद आ रहा होगा, है ना, इसका IUPAC नेम है इथीन, ETHENE, ठीक है, सॉरी, इसका IUPAC नेम मिथानोइक एसिड, देखिए COOH एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड।
तो इसको मिथानोइक एसिड की बजाय ज़्यादातर इसको फॉर्मिक एसिड ही से हम लोग पुकारते हैं, या CH3COOH। याद आ रहा होगा आप लोगों को मिथानोइक एसिड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम है। यहाँ देखिए कार्बन का 2 एटम है, तो 2 होने से क्या होता है ईथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इथानोइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड से ही हम लोग इसको ज़्यादा है ना मतलब याद करते हैं, या ये ज़्यादा फेमस है। एक और लास्ट एग्जांपल देखिए आपको, यह एसीटोन, ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनॉन। मगर इसका जो कॉमन नेम है एसीटोन, यह ज़्यादा मकबूल है। इसका कॉमन नेम एसीटोन ज़्यादा मकबूल है। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं है ना, जिनका कॉमन नेम या ट्राइबल नेम ही ज़्यादा मकबूल है। जैसे आपको यहाँ मिसाल दिखाया गया, एसिटाइलिन, इथाइलिन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसीटोन वगैरह।